BBC उर्दू के फेसबुक लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ फरहद जावेद और आज की जो सबसे अहम खबर है वो यही है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे और आज उनके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है और जिसके बाद से अब वो वज़ारत उज़्मा का ओहदे से वो हट गए हैं। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो बदला नहीं लेंगे और लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मामलात हैं वो कानूनी तरीके से ही देखे जाएंगे। आज एक बहुत अहम दिन था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। कौमी असम्बली का एक बहुत अहम इजलास आज मुनक्किद हो रहा था। ये वही इजलास था जिसको 3 अप्रैल को उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने उस इजलास को ख़त्म किया था और उस दौरान जो तहरीक अदम एतमाद पर वोट होना था उसको भी उन्होंने डिसमिस किया था। जिसके बाद पार्लियामेंट को कौमी असम्बली को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ने तहलील भी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बादशाह ये कहा कि ये जो तमाम इक़दामात हैं ये गैर आइनी हैं और कौमी असम्बली को उसकी 3 अप्रैल की हैसियत में ही बहाल किया जाए और आज उसी हैसियत में उसका इजलास शुरू हुआ और एक तवील दिन के बाद आज शाम को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और उसके बाद ये वोटिंग कामयाब हुई और उसके बाद जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हट गए हैं। आज ये जो तमाम जो एक्टिविटी है वो अपनी पीक पर उस वक्त अपने बिल्कुल आखिरी आधे घंटे में पहुंची। आज रात 12 बजे तक का टाइम था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन वो आधे घंटे में क्या क्या हुआ उसके बारे में मेरी साथी हुमैरा कमल मेरे साथ मौजूद है। हुमैरा, आज आप कवर करती रही हैं, सुबह से आप वहाँ पर मौजूद थी। हम सुबह से क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं, ये जो आखिरी 30 मिनट थे, एक बहुत क्रिटिकल टाइम था, उसमें बहुत एक अचानक से एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो गई। क्या हुआ था उस दौरान? असल में हुआ ये कि 9:30 बजे तक मुलतवी किया गया था इजलास को, लेकिन इजलास शुरू होने को ही नहीं दे रहा था। 9:30 से 10 बज के, 10:30 बज के और पार्लियामेंट की गैलरीज जो थी उसमें रिपोर्टर्स और असम्बली के अरकान जो थे उनसे बातें करने की कोशिश तो की जा रही थी, वो बात भी कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या खबर है और क्या अफवाह है, कि क्या होने जा रहा है। और लग ऐसे रहा था, जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाते थे, प्रेस गैलरी में जाते थे, तो ऐसा लगता था कि बस अभी इजलास शुरू ही होने वाला है और शायद वोटिंग होगी नहीं होगी। फिर ये भी खबर आना शुरू होगी कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इमरान खान आ रहे हैं, उनकी आमद हो रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर चैम्बर की तरफ लोग भाग रहे थे। फिर ये भी खबर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के ताले खुल गए हैं, हाई कोर्ट के ताले खुल गए हैं। तो ऐसी कैफियत थी कि कुछ ये नहीं पता था कि अगले लम्हे में क्या होगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद थे, अरकान मौजूद थे और उन्होंने सुबह से ये कह दिया था कि हम 12 बजे तक बैठेंगे क्योंकि कानूनी तौर पर 12 बजे तक टाइम है, वरना स्पीकर जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे। इसमें पीक मोमेंट वही था मेरे ख्याल में जब स्पीकर आए और उन्होंने ऐलान किया कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। बिल्कुल, खबर तो पहले ही फैल गई थी कि स्पीकर मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन हम ये टिकट्स बना भी रहे थे और इतनी देर में देखा कि स्पीकर आ गए अपनी चेयर पे। एक जो हम उस वक्त तक तो उसको अफवाह समझ रहे थे, ये बात कही जा रही थी अपोजिशन के अरकान की तरफ से कि स्पीकर ने कह दिया है कि पहले तो हमें ये कहा गया कि 8 बजे वोटिंग हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ स्पीकर कुर्सी पे नहीं आए, उनकी जगह दूसरे रुकन आ गए। तो वहीं से अपोजिशन को समझ लग गई कि वोटिंग इतनी आसान नहीं होगी हमारे लिए आज के दिन। और उनका ये अपोजिशन का कहना था कि स्पीकर ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म के साथ उनकी बहुत दोस्ती है, इमरान खान के साथ, और वो जो है अपनी इस दोस्ती को तौहीन अदालत के मुर्तकिब तो हो जाएंगे लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और वही बात हुई, स्पीकर आए और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये असम्बली में मुझे कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता और मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। तो जब स्पीकर ने ऐलान कर दिया मुस्ताफ़ी होने का, उसके बाद अयाज सादिक जो पहले भी स्पीकर के ओहदे पर रहे हैं कौमी असम्बली में, वो आए और उन्होंने फिर वोटिंग का ऐलान किया और इस दौरान वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान क्या माहौल था? वोटिंग का एक बड़ा क्रूशल उस वक्त टाइम था, 12 बजे के वक्त था, जब उसके बाद तौहीन अदालत हो सकती थी, लेकिन 12 बजे के से 2-3 मिनट पहले ही अयाज सादिक जब अपनी कुर्सी पे बैठ चुके थे तो उन्होंने अरकान से पूछा कि क्या मैं वोटिंग स्टार्ट कर दूं या फिर क्योंकि मुझे डेट बदल रही है तो मुझे एडजर्न करना पड़ेगा। लेकिन उनसे कहा गया कि आप वोटिंग तो स्टार्ट करें। वोटिंग का अमल स्टार्ट करने का ऐलान हो गया, घंटियां बजाने का ऐलान हो गया और उसके बाद जैसे कि दस्तूर के मुताबिक होता है, रूल्स हैं जो असम्बली के अरकान उठ के अपनी नशिस्तों से साइड पे गए, एक साइड पे, और फिर हमने देखा कि मुनहरिफ अरकान के बगैर ही 174 वोट जो हैं वो अदम एतमाद की तहरीक में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आए और फिर वो वज़ीर आज़म नहीं रहे।
ठीक है, हम दिन भर इससे पहले जैसे कि हुमैरा ने बताया कि 4 मरतबा सेशन जो है वो आज मुलतवी भी किया गया, लेकिन ये आखिरी आधे घंटे का हम खास तौर पे जिक्र कर रहे हैं। तो जब कौमी असम्बली में एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो चुकी थी, इसी दौरान पाकिस्तान में अदालतें भी खासी सरगर्म थीं और अदालती कार्रवाई को देख रहे थे हमारे साथी शहजाद मलिक। तो शहजाद, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बहुत खबरें आ रही थी, ये क्या माजरा था? मैंने तो वैसे ही अपने दोस्त है मेरा जो सिक्योरिटी में होते हैं उसको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी जायज़ कि मैं उसका हाल पूछता हूँ, मुझसे पूछता है तुम किधर हो? मैंने उसका कहा यार मैं तो घर पे हूँ। उसने कहा जी फौरी पहुँचो। मैंने कहा खैरियत है? कहता है जी हमें ऑर्डर आए हैं कि अभी ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलने हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये वाकई इस कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी है, क्योंकि पहले जो सुबह जो इतला थी वो मेरी ये थी कि जो बेंच था 5 रुकनी बेंच जिसने जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया था, वो तमाम 5 के 5 जजेस जो है वो इस्लामाबाद में थे। ऐसा बहुत कम होता है कि 2 छुट्टियां हों और जज जो है वो अपने आबाई इलाकों में ना गए हों, लेकिन वो उससे भी मुझे लगा। लेकिन जब ये कहा गया ऑफिसर की तरफ से कि हमें ये हुक्म मिला है कि आप फौरी तौर पर पहुँचें, और फिर जब अदालतें खुली, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट खुली, तो सुप्रीम कोर्ट में इस जो उनका अमला आया था चीफ जस्टिस का दूसरा का, उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। तो उन्होंने उनमें से बाद ने यही कहा कि चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली में जितनी भी कार्रवाई हुई है उसको बगौर इन्होंने भी जायज़ा लिया और देख के कि अभी तक तो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके तमाम अरकान जो थे, ज़्यादातर का ताल्लुक लाहौर से है और वो लाहौर से आते हैं, लेकिन वो भी रहे। और उससे मुझे यही लगा कि नहीं, जब तक ये अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से बहुत संजीदा है और वकला की जो सबसे बड़ी तंजीम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी इस पर अमल दरामद कराने के लिए तो है। हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? हाई कोर्ट में भी एक ये चीज़ ये चली थी कि उनको ये जो दरख्वास्त आई थी उसमें उन्होंने इस खदशात का इजहार किया था कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उनको जो आर्मी चीफ हैं उनको सैक करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए कुछ समरी जो है वो साइन की है। जब उनको जो काम दरख्वास्त गुजारी थे, वो कि वो ऐसी दरख्वास्तें देते रहते हैं, वो फिर इस हवाले से यहाँ पर आए और जब वो उनकी तरदीद हो गई ऑफिशियली, और फवाद चौधरी ने दूसरों ने भी इसकी तरदीद की कि नहीं बाजवा साहब ही आर्मी चीफ रहेंगे, तो उसके बाद वो कार्रवाई जो थी फ़िलहाल उस वक्त वो उस पर तो टल गई। लेकिन वो एक और दरख्वास्त जो है जिसकी समाअत अब मंडे को होनी है, वो ये है कि जो वो कागज़ जिसके वो कहा जा रहा है कि जनाब अमरीकी बैरूनी साजिश है और पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिखा है कि अमेरिका मुबैना तौर पर इमरान खान को हटाना चाहता है, उसकी तहकीकात के लिए एक दरख्वास्त आई है और ये बड़ी अहम है। और इसमें जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, और जो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर थे उनको भी फरीक बनाया गया है और मंडे को इसकी हेयरिंग हुई है ताकि वो मुतालबा ये है दरख्वास्त गुजार का कि इसमें जो भी मामलात हैं उसको एक कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि प्रूव किया जाए कि ये ऐसी कोई हकीकत भी है या वैसे इन्होंने कोई अफसाना बनाया हो। हम ये जो कार्रवाइयाँ होनी है अदालती, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये शहजाद, जब ये आप इन खबरों को देख रहे थे, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये तमाम खबरें पार्लियामेंट में हम तक भी पहुंच रही थी और वहाँ पर भी एक बड़ी अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। हमारी अपोजिशन के बहुत से अरकान से बात हो रही थी, हुकूमती अरकान से बात हो रही थी और ख़ासतौर पर अपोजिशन के भी कई लोग ये कहते थे अभी भी कि वोटिंग होगी 12 बजे से पहले। कुछ थे जो ये समझते थे कि नहीं होगी और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि उनको पता ही नहीं है कि क्या होने लगा है। तो इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल सुबह से रही। 4 मरतबा सेशन जो है वो मौखर किया गया, मुलतवी किया गया। हुमैरा, तवील तकारीर होती रही हैं, आज किन किन लोगों ने तकारीर की और क्या माहौल था ऐवान का? ऐवान के माहौल से पहले मैं ये बताऊँ कि सुबह का जो आगाज़ हुआ, जैसे 8 साढ़े 8 के करीब ही जो है आमद शुरू हो गई थी अरकान की, वहाँ वो प्रेशर नहीं था जो पिछले इतवार को था जब 3 तारीख थी और अदम एतमाद की वोटिंग नहीं हो सकी थी। उस दिन बहुत प्रेशर था। आज जो था वो प्रेशर नहीं था। बाहर सिक्योरिटी के हवाले से भी वो प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा था। एक मामूल का तो नहीं, लेकिन प्रेशर के कम प्रेशर वाला दिन लग रहा था। और जब हम अपोजिशन के अरकान से पूछ रहे थे कि अगर आज वोटिंग ना हुई, क्योंकि
ये भी हो सकता था एक ऑप्शन कि नहीं होगी वोटिंग तो क्या होगा, तो वो कहते थे कि तौहीन अदालत होगी। बहुत मुख्तसर जवाब दिए जा रहे थे। और जब हम असेंबली में गए और बड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं लगा उस वक्त, लेकिन इजलास शुरू हुआ, तलावत, नात, हदीस, लेकिन उसके बाद जब वक्फा दे दिया गया तवील 12:30 बजे तक, और उसके बाद शाह महमूद साहब ने जब तकरीर की, और उससे लगा कि मूड जो है ना, मूड जो है हुकूमती अरकान का वो ये है कि बहस की जाए। और लेकिन हमने ये देखा कि जो अपोजिशन थी उसने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, तकरीर सुनी, और बाद में फिर ये चीज़ खुल के आई कि बात हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते थे कि अपोजिशन के अरकान हुकूमती अरकान के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर उठ के जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो उससे हमें ये लग रहा था कि कोई गुफ्तो शनीद हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है। बिल्कुल। और ये ऐसा भी हमने देखा कि जो अरकान असम्बली हैं वो एक दूसरे से, जैसा आपने बताया, कि बातचीत भी कर रहे थे, और जब भी हुकूमती जमात ने जवाब दिया तो वो हमेशा वोट का ही मुतालबा करते रहे। अब जो है आइंदा की जो कार्रवाई है उसके बारे में आपको बताएं। कल नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट होंगे उन तमाम उम्मीदवारों के जो कि अब कायदे ऐवान के तौर पर अपनी नामजदगी करवाना चाह रहे हैं, और फिर कल उनके नॉमिनेशन पेपर्स सेक्रेटरी के पास जमा होंगे। रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंगली उनको स्पीकर जो हैं वो मुस्तरद या उनको कबूल करने का उनका वो इस्तेहकाक रखते हैं, और उसके बाद अगले रोज़ ही उस पर वोटिंग भी होगी। और जब ये तमाम कार्रवाई हो रही होगी तो अदालतें भी हमारी खासी एक्टिव होंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेज हैं 63A से मुतल्लिक। शहजाद बिल्कुल, वो तो उसमें सदारती रेफरेंस है, लेकिन आज की जो इसमें जो वोट डाले गए हैं इसमें मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला। तो मुझे ये लग रहा है, ख़ासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नल एंड वाइड करार दिया था, और उसमें भी ये कहा था कि किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। मुनहरिफ अरकान ने तो वोट डाला ही नहीं है, अब उन पर ये अप्लाई तो हो गई नहीं। तो मुझे ये लग रहा है, एक तो जो अटॉर्नी जनरल मुस्ताफ़ी हो गए हैं, हुकूमत नहीं आएगी, वो कोई अटॉर्नी जनरल बनाएगी तो फिर ही मामला आगे चलेंगे। मुझे ये लग रहा है कि इसमें वो केस की समाअत जो है वो 12 तारीख को है, लेकिन चूँकि इस पर किसी पर इतलाक़ ही नहीं हुआ, तो वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम है जिसकी कि अगर डिफेक्शन होगी तो उसके लिए वो नाअहल हो जाएगा, वो उसी असम्बली के लिए होगा जिसमें उसने डिफेक्शन की है। और मुझे नहीं लगता कि इससे आगे जो गवर्नमेंट ये चाह रही थी, साबिक़ गवर्नमेंट, कि ताहयात नाअहली हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि आप इन तमाम खबरों के बारे से इन खबरों के लिए जो इन पे अपडेट्स हैं वो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, जहाँ पे लाइव जो पेज है वो आज भी चल रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं, और अभी इसमें शायद कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट एनीवे आप ये पेज आप विजिट कर सकते हैं जो भी अपडेट्स हैं वो जानने के लिए। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी मौजूद हैं जहाँ से आप मुख्तलिफ खबरें जान सकते हैं। BBC उर्दू से आज की कार्रवाई के लिए इतना ही। आप हमारे साथ रहिएगा, मजीद अपडेट्स के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।